नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कोमल भक्ति आराधना में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अमावस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अमावस माता की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम सुनते हैं अमावस माता की कहानी। किसी एक गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल करते। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा कि मैं आज व्रत हूँ, अमावस का व्रत है, इसलिए मैंने आज खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने कहा कि यह व्रत कैसे होता है और क्यों किया जाता है? इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा, सासू माता, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। एक कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो, एक कटोरी घी तथा एक कटोरी चीनी किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो गुड़, तिल, एक कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाई जाती है। किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। ऐसे ही हमें अमावस्या का व्रत पूर्ण किया जाता है। बहू ने कहा, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो घर में कलेश होता है, अशांति आती है। तथा सास ने बहू से कहा कि मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन तुम ये कभी व्रत मैंने नहीं किया अभी तक, व्रत का आरंभ करते हैं। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। सास और बहू बहुत ही प्यार से रहा करते थे, अब इन दोनों में झगड़ा होने लगा। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए, ये क्या हो गया? सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई। तुम हमारे घर के लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू मैया ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के साथ पैर दबाते हुए मिलेंगी। तभी बहू ये कहकर चली जाती है कि जब तक लक्ष्मी को लेकर ना आऊं तब तक मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू मैया लक्ष्मी की खोज में निकल जाती हैं। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकल जाती हैं, तब उसी बीच रास्ते में एक गौ माता मिलती है। वह गौ माता से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं? मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है। बहू ने गौ माता से सारी बातें बताई। तब माता ने कहा कि बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछना। तब बहू कहती है, ठीक है माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूंगी। तब माता बोली कि जब मेरा बच्चा होता है तभी वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं। तब बहू बोली, हे माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ये कहकर वो आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक घोड़ा मिलता है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना।
तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। ये कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बड़ा बुजुर्ग मिलता है। तब वो बूढ़ा कहता है कि हे बेटी, मेरी समस्या भी भगवान से पूछ लेना। ऐसा कहते हुए तब बहू ने कहा कि आपकी समस्या भगवान से पूछने की है। हाँ, हम आपकी समस्या जरूर पूछ लेंगे। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह उसे अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है। आगे बढ़ती है। आगे जाते ही वो बहुत थक जाती है। एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू बताती है कि वो लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। तभी जाते हुए तलाई मिलती है और बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों और है? कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है, मैं जरूर पूछ लूंगी कि आपकी तलाई का पानी कोई क्यों नहीं पीता। ये कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। बहुत बहुत दिन जंगल में चलते चलते थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिलता और वो थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां से विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि हे नाथ, आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसे दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत ही सभी अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। तब माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनती की और कहा कि वो भूखी प्यासी है, इसे यहाँ से अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा जंगल में तो इसे जानवर अपना शिकार बना लेंगे। लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते और बहू को होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करती है। अमावस्या माता बहू से कहती हैं कि तूने मेरे व्रत को खंडित किया था, इसी की सजा मिली है तुझे, लेकिन आज मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम अपने घर जाओ। तुम्हारा घर धन संपन्न तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा। तुम्हारे घर में सुंदर महल में बदल जाएगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये सब होने के बाद बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने लगी, उनके लिए विनती करने लगी। तब भगवान विष्णु बोले कि जो गाय थी वो कभी अपना दूध किसी को नहीं दिया पिलाया, उसी वजह से उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और जो घोड़ा पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बने हुए हैं। तुम उसके बात खोल देना तथा वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वो ठीक हो जाएगी। इसलिए उसे ये सजा मिली है और उसे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ से किसी भी बच्चे को आम खाने को नहीं दिया, इसलिए उसकी सभी फल खट्टे हो जाते हैं। तुम उसे पेड़ का आम खा लेना, फिर उसे पेड़ के आम मीठे हो जाएंगे। और तलाई से जो पानी पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी, वो हमेशा झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है, तो उसका पानी पी लेना, वो तलाई शुद्ध हो जाएगी।
बहू ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो भी मिला उनकी सभी समस्याओं का समाधान करते हुए सबसे आशीर्वाद लेते हुए वो अपने घर जाती है। उसका घर सुंदर महल में बदल जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सासू माँ कहती है कि सासू बहू, आपने सच कहा था कि आपके लिए मैं शुभ नहीं हूँ। मेरी जाने से आपके घर में लक्ष्मी बेटी इस तरह आप मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आ गई। तब सासू कहती है कि बेटी, इस तरह से अपना मन मैला ना करो। बहू खुशी-खुशी अपने घर में रहने लगती है और अमावस्या माता की जय बोलने लगती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय बोलते हुए बहू और सास दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय अमावस्या माता जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।